मेरा ब्रेकफास्ट आज मुझे स्मूदी खाने का ज़रा सा भी मूड नहीं है, इसीलिए मैं आज खाने वाली हूँ यहाँ पे अंडा। सो पोच्ड एग फॉर मी एंड मल्टीग्रेन ब्रेड। तो गाइस इसमें थोड़ा सा मैं पेपर पाउडर में दे रही हूँ इसमें, एंड सॉल्ट थोड़ा सा, बट दैट विल बी रॉक सॉल्ट और पिंक हिमालयन सॉल्ट। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं एंड एन्जॉइंग द प्लेजेंट वेदर। मैं यहाँ पे, जैसे मैंने अपने कल के ब्लॉग में बोला था कि मैं कभी कभार धूप में थोड़ा सा बैठती हूँ, तो ये मेरे घर में ही, मेरे कमरे में ही खिड़की से धूप आती है। तो अभी ब्रेकफास्ट करते करते मैं थोड़ा सा धूप में बैठी हूँ एंड हैविंग माई ब्रेकफास्ट तो मैंने दिखाया आपको। सो ये पोच्ड एग है एंड एक मल्टीग्रेन ब्रेड। तो ब्रेड मैं एक ही ले रही हूँ क्योंकि दो मैंने अंडा लिया है। सो दिस इज़ द टाइम जब मैं धीरे धीरे खाते खाते रिलैक्स होकर मैं खाती हूँ। बेटी भी स्कूल में चली गई है एंड आज बहुत जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि आज मुझे बेटी को लेने स्कूल में जाना है, बिकॉज उसका आज एक ही एग्ज़ाम है, तो उसको दोपहर को मुझे लेने जाना पड़ेगा। सो उसके पहले मैं बहुत सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दिस इज़ इट गाइस। अभी तो बैठ के मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। आई होप आप सबका भी ब्रेकफास्ट हो चुका होगा। इट्स ऑलमोस्ट 9:30, 9:30 के अंदर 9 बजे तक तो ब्रेकफास्ट करना चाहिए। बोलते हैं कि सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए, बिकॉज होल नाइट हम लोग पूरा फास्टिंग रहता है। खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद फिर होल नाइट हम लोग का खाना नहीं होता, बहुत देर तक पेट खाली रहता है। तो फिर उठने के एटलीस्ट 1.5-2 घंटे के अंदर आप लोगों को खाना कुछ भी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। सो इसलिए मैं भी अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आराम से धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मुझे ना ये चीज़ों, अभी अकेले रहती हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। जब आप बहुत लोगों के साथ रहे ना तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अकेले रहना कभी कभार अच्छा है। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बुरी बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, आप सोच सकते हैं। तो हम लोग ना जब देखिए, बचपना मुझे बहुत याद आता है, बिकॉज आई मिस दोज डेज। इसलिए मेरे हर व्लॉग्स में आप देखेंगे कि मैंने अपने चाइल्डहुड की जो बातें हैं बहुत ज़्यादा मैं शेयर करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो जो दिन थे ना, उस समय हम लोग जो एंजॉय करते थे हर मोमेंट को। अभी जैसा है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ डिप्रेशन, टेंशन, हमेशा यही रहता है। तो कभी कभार वो सब चीज़ों को सोच के भी ना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का क्या होता था कि पहले ज़माने में सभी का घर होता था ना, आंगन हुआ करता था। तो आंगन में हम सब बैठते थे बहुत सारे एक साथ, दादा दादी बच्चे, हम लोग सबको प्लेट में दिया जाता था और हम लोग ऐसे धूप सेकते हुए खाते थे। सो अभी मैं करती हूँ ना तो मुझे बहुत याद आती है। आई मिस दोज डेज। अभी भी ऐसा लगता है कि अगर कहीं से, ये चीज़ मैं मेरी बेटी के साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर कहीं से कभी मेरी बेटी जैसे बोलती है मम्मा क्रिसमस आ रही है, तो क्रिसमस में मुझे क्या गिफ्ट, पहले पिछले साल तक तो उसको समझ नहीं थी कि उसे लगता था कि एक्चुअल सैंटा आता है कि उसको गिफ्ट देता है। तो पिछले साल उसने क्या किया, पिछले साल उसे कैसे पता चला कि उसने मेरा जो हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि 2 साल तो हम लोग कहीं बाहर उतना ज़्यादा कोई भी नहीं निकल पाया था। तो परचेज़ जो किया था ना, उसके लिए जो भी गिफ्ट हमने दिया था, तो उसने ऑर्डर कार्ट में जाके देख लिया था, नहीं ऑर्डर में जाके देख लिया था कि हमने ऑर्डर किया। उसके बाद से उसका ये भंग हो गया है कि सेंटा करके कुछ। मैंने कहा सेंटा ही तो है ना मम्मा पापा, आप जो सोचते हो वही तो ला के देते हैं। तो माँ बाप से ऊपर एक बच्चे के लिए कोई सेंटा नहीं, माँ बाप ही सेंटा है, माँ बाप ही भगवान है एक बच्चे के लिए। जो भी आपका विश है फुलफिल करते हैं, तो यही है। सो सेंटा की बात मैंने क्यों छेड़ी या क्यों बोला मैंने आपको,
रिलेट मैंने क्यों किया, इसलिए कि अभी भी मेरे को अगर कोई बोल देना कि आपको क्या चाहिए, मैं मेरी बेटी को हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई मैजिक वॉन्ड लेके आ जाए, कोई फेयरी, जैसे मेरी बेटी को मैं बहुत ज़्यादा फेयरी टेल्स वगैरह मैं बहुत सुनाती हूँ, तो कोई फेयरी अगर कोई मैजिक वॉन्ड लेके आ जाए कि आपका विश क्या है, आपको क्या चाहिए, या फिर कोई सैंटा आ जाए मुझे बोले कि क्या गिफ्ट चाहिए, मेरा यही विश होगा कि मुझे टेक मी टू माई चाइल्डहुड। सभी मांगते होंगे, मतलब सभी को ऐसा लगता होगा कि चाइल्डहुड में लेके चलिए, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बचपन में ऐसा रहता था कि जल्दी उठो, खाना खाओ, मतलब कुछ भी खा लो, जो भी है मम्मा पापा तो देंगे, खुद को कोई टेंशन नहीं है बनाने का। अभी तो खुद को सोचना पड़ता है क्या खाएं यार, एवरी डे का मतलब टेंशन रहता है। सुबह सुबह उठ के सोचो कि सुबह क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, दोपहर को सोचो शाम को क्या बनेगा, रात को सोते सोते भी सोचो कि सुबह क्या बनेगा। सो ये तो लड़कियों का है, मतलब औरतों का है एक, मतलब नेवर एंडिंग टेंशन। 365 डेज एक लड़की को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, चाहे वो वर्किंग हो। वर्किंग मतलब क्या बोलूँ, हमारे देश में तो इसको बहुत अच्छे से टर्म दिया गया है कि जो बाहर काम करता है वो वर्किंग है और जो घर में है वो नॉन वर्किंग है। बट 365 डेज एक औरत चाहे वो जॉब करती हो या घर में है, सो बोथ आर वर्किंग इन एनी वेज। सो पहले तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लीन करना बहुत ज़रूरी है कि ऑल वीमेन आर वर्किंग। सो यही है। तो मेरे को अगर कोई विश कर दे, मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ कि मुझे वो चाइल्डहुड में ही चले जाना है, वहाँ पे ना कोई टेंशन, सिर्फ खाओ पियो, मम्मी के पापा मतलब मम्मी के डर से थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। पढ़ाई भी तो कौन करता था, उतना उतना सीरियस तो हम करते नहीं थे पढ़ाई के एग्जाम के पहले। जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ाई कर लो और भागो खेलने के लिए। और वो खेल, मतलब अभी तो बच्चे सोचते हैं क्या खेले, इतना कम उन लोगों का एरिया है, कम मतलब इतने जगह कम है, एक ही पार्क में जाके खेलते हैं। किसी बच्चा खेलना चाहता है कि ओपन ग्राउंड हो, ओपन जगह। जैसे हम लोग क्या करते थे, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग का एरिया रहता था, खुला मैदान जिसको कहते हैं। तो हमारे दादा दादी ना हमको ऐसा बोलते थे कि ये देखो, वो गाय को खूंटी से, मतलब हमारे घर, मतलब मेरे घर में, मेरे मायके में, मतलब जब बचपन थे तब दादाजी ने गाय खरीदा था, तब हमारे यहाँ गैया भी थी। तो गैया का ही दूध हम लोग पीते थे। मिल्क हम लोग के मतलब हमारे भाई बहन हम लोग सब एकदम प्योर मिल्क हम लोग का रहता था, क्योंकि मेरे को दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो यही रहता था कि मतलब दादाजी बोलते थे ये देखो, गाय को जैसे खूटी या वो बांध के रखते हैं ना, जैसे बोलते हैं छोड़ दिया, इन लोग भी चले गए, दोनों गाय और ये दोनों चले गए, मतलब हम लोग को ऐसा बोला जाता था। और हम लोग इतना हंसते थे सब, ना फोन ना किसी से कुछ, कैसे भी करके मतलब करे तो करे, संपर्क कैसे करे। मैं अभी बोलती हूँ मेरी बेटी को कि तुम लोग कांटेक्ट करते हो एक दूसरे से इमीडिएट, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, चाहे वो अमेरिका में रहे या कोई यूनिवर्स में रहे, कहीं भी रहे, मंगल ग्रह में रह ले, तुम लोग मैसेज करते हो जाता है। हम लोग का सोच, हम लोग बाजू वाले घर में जो रहती है या रहता है, हम लोग के फ्रेंड भाई, हम लोग सब जब खेलते हैं, किसी से कांटेक्ट करने का कुछ नहीं। आपको पता है कि हम लोग बचपन में कैसे कांटेक्ट करते थे, ये मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जो मैं शेयर बिल्कुल करना चाहती हूँ। सो गाइस, ये वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए। बहुत मज़ेदार जो बातें हैं मेरे को जो याद आएगी मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी, एंड आप लोग भी थोड़ा सा करके देखना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। सो ओल्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैं बता रही हूँ, मुझे बताने में भी बहुत हंसी आ रही है। सो ओल्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहता था आपको पता है? ना फ़ोन, ना इंटरनेट, टीवी। आपको पता है बचपन में टीवी हम लोग का अलाउड नहीं था देखना, हम लोग वही दूरदर्शन, डी डी वन में हम क्या देखते थे? चंद्रकांता। आई गेस बहुत सारे मिलियन, जितने भी देखेंगे मेरे को सभी रिलेट कर पाएंगे। चंद्रकांता, शक्तिमान, सब 90s की बोल रही हूँ। देन जयवीर हनुमान था, और क्या क्या था, विक्रम बेताल, महाभारत, जो कि बहुत सबसे इम्पोर्टेंट। संडे को एक भी शॉप ऐसी नहीं होती थी कि जो क्लोज नहीं करती थी महाभारत देखने से। तो ये सारी चीज़ हम लोग के रहते थे। वो तो क्या सैटरडे और संडे को ही देख पाते थे। कार्टून कुछ भी रहता था, सिंदबाद रहता था, हातिम ताई का कुछ एक आता था, अली बाबा 40 चोर ऐसे आते थे। तो ये सब बहुत थे, एलिस इन द वंडरलैंड कार्टून्स में आते थे, तो ये सब था। तो वी वर अलाउड ओनली ऑन सैटरडे एंड संडेज को देखना हम लोग के लिए टीवी में अलाउड था। अभी जैसे बच्चे कभी भी टीवी, अभी तो छोड़ दीजिए, टीवी नहीं है, फोन इज देयर नेक्स्ट टीवी। बच्चे आजकल टीवी नहीं देखते, यस वो हमेशा फ़ोन ही देखते हैं। तो एनीवेज सम काइंड ऑफ गैजेट्स दे आर इनटू। तो हमारे समय में गैजेट का तो जी भी नहीं था। तो हम लोग का वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या था आप सोचिए।
सोच के मेरे को बताइए या कमेंट कीजिए वे ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों का क्या था। हम लोगों का क्या था पता है, मैं आपको बताती हूँ। पेड़ की पत्ती होती है ना, पत्ती को तोड़ा जाता, छोटी छोटी पत्ती, मतलब बड़ी नहीं, या बड़ा भी अगर बड़ी पत्ती भी रहती थी उसको तोड़ा जाता था। तोड़ के ना उसका छोटा राउंड किया जाता था, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब पूरा शेप नहीं बट किया जाता था। उसको उंगली के यहाँ पे लगाया जाता था, लगा के ना उसको जोर से ऐसे करके बजाया जाता था। और इतने जोर से बजता था वो पटाखे जैसे, ऐसा लगता था मतलब बॉटल ओपन करते हैं जब ऐसा आवाज आता ना टक करके, तो बहुत जोर से आवाज आता था। एंड वो सिग्नल होता था हमारे एक घर से दूसरे घर तक कि कहाँ हो आ रहे हो कि नहीं। सारे फ्रेंड्स, भैया भाई जो भी रहते थे आजू बाजू में, भाई का दोस्त, मेरी दोस्त, सॉरी, ये हम लोग का सिग्नल रहता था। हो गया, नहीं तो फिर तो पिटाई पड़ने वाली है मम्मी से कि पहले से ही हो रहा है कनेक्शन कि खेलने कब निकलना है। अब वो टाइम, कितने देर तक टाइम देखते रहते थे, कितने देर जल्दी भाग सके घर से। these were sorry so these were so beautiful, so full of innocence था। तो मेरी बेटी को बोलती हूँ ना, मेरी बेटी हंसते हंसते पागल हो जाती है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि पता है इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता था, तुम लोग को तो दिमाग लगाना नहीं पड़ता। बिकॉज क्या है, तुम लोग के पास इजीली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास नहीं होती थी। हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्स हुआ करते थे, उसी से हम खेलते थे। आज तुम्हारे पास घर घर खेलने के लिए टॉय सेट है, खिलौने का सेट है, ये सेट है, वो सेट है। तो हम लोग पास कोई सेट नहीं। हम लोग मिट्टी से खिलौने बनाते थे, आपको पता है, आई गेस बहुत सारे रिलेट करेंगे मेरे से। हम लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे। और हमारे घर उस साइड में, मतलब पहले क्या होता था ना कि मिट्टी वगैरह, मतलब वैसे नहीं, मतलब सैंड नहीं, वो क्ले मड जिसको कहा जाता था, क्ले मड, उससे हम लोग मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। और माँ बाप उतना ज़्यादा जल्दी कोई भी चीज़ खरीद भी नहीं देते थे बच्चे को कि ऐसे बोल दिया पापा ये चाहिए ले आओ। आज तो बोलने के पहले हाजिर हो जाता है, पहले नहीं था। इसलिए बच्चों को ना पहले हमको ना कोई भी चीज़ का वैल्यू था, बहुत ज़्यादा हम वैल्यू देते थे। आजकल उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। ट्राई तो हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते ज़रूर है, हम लोग बोलते वो है, बट इतनी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में ना उतना ज़्यादा टाइम शायद हम लोग दे नहीं पाते बच्चों को, वो हमारी ही गलती है। सो हम लोग को ना बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू था। मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ, लाइक मेरे को एक पेंसिल बॉक्स बहुत पसंद था। सो मेरे पापा को मैंने बोला था कि वो वाला पेंसिल बॉक्स मुझे चाहिए। एंड इट वाज आई गेस 96 या 97 ऐसा कुछ होगा। तो आई वाज इन 6 या 7 ऐसे, मेरा तो ईयर वाइज मतलब होता था स्कूल। तो 96 या 97 ऐसे 6 या 7 में पढ़ती थी, ऐसा था। तो उस समय मैंने पापा को बोला था कि मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए। मैंने देखा था वो डबल साइड का पेंसिल बॉक्स नहीं आता था पहले, मतलब अभी तो सभी के पास रहता है, इधर भी खुलता है उधर भी खुलता है बैक में। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, मुझे इतना पसंद आया था कि वो खरीदना है। तो पापा लेके गए। हम लोग का तो साल में एक पेंसिल बॉक्स, साल में क्या 2 साल 3 साल में एक पेंसिल बॉक्स ऐसे यूज करने दिया जाता था, दिया नहीं जाता था। अगर पेंसिल पेन घुमा के आते थे तो हम लोग स्कूल में जाके पनिशमेंट खाते थे। और माँ बाप पेरेंट्स मेड श्योर एट द टाइम कि द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट पेंसिल बॉक्स एंड पेंसिल की उसको ऐसे ही अर्न नहीं किया गया है, ऐसे ही नहीं हासिल होता है। उसको अर्न करने के लिए पापा को पूरी साल भर या पूरे महीने भर मेहनत करना पड़ता है। सो हम लोग को ना उसका वर्थ समझाया जाता था। आज जैसे घूम के हम इमीडिएट खरीद देते, बट ये पता नहीं, मैं खुद को भी बोल रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारी फॉल्ट है। मतलब पहले जैसे परवरिश होती थी ना, आजकल ऐसा होता नहीं है। तो यही मैं बोल रही हूँ, यही कुछ तो डब्बा मैं खरीदने के लिए गई थी, वही सामने और ये वाला। तो तब के जमाने में ना इट कॉस्ट 75 रुपीज। सोचिए 97 में वो 75 रुपीज, मतलब क्या बोलूँ, तब तो सैलरी कितनी कम होती थी पापा मम्मी की। तो 75 मतलब आज के ज़माने में आप मान के चलिए कम से कम 1000-1500 की होगी। सुन के पापा का तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें तो हमको दिया नहीं जाता था ना। तो हो गया, पापा ने खरीद तो दिया, लेके गए शॉप में, खरीद तो दिया। देखे इतनी गाली पड़ी थी कि इतनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें कहाँ से दिखता है, कहाँ से देखा कहाँ से है, कहाँ से देखा कहाँ से है, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें देखा कहाँ से है। जहाँ से भी देखा है वहाँ जाना बंद कर दो। एक्सपेंसिव चीज़ों से एजुकेशन, स्टूडेंट लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें देखना ठीक नहीं है, ये सब शौक रखना ठीक नहीं है। बहुत गाली खाया था, बहुत बहुत, मतलब पापा ने सुनाया था। फिर हम लोग को भी ना, हमारे उस समय में क्या होता था ना, हमारे में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होता था बचपन में। बहुत गुस्सा आ गया था कि
इतना ज्यादा सुनाया, एक पेंसिल बॉक्स मांगा, इसीलिए पूरे साल भर तो वही डब्बे लेके जाते हैं, सिंपल सा पेंसिल बॉक्स, वो जो कंपास बॉक्स मिलता था वही टीन का। मैंने पापा को बोला था गुस्से में कि ये आपका लास्ट पेंसिल बॉक्स है और मुझे नहीं चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया था तो मैंने कहा नहीं खरीदना मुझे आप। हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर परसों फिर आके पूछोगी ना तो पिटाई पड़ेगी, देखना कोई पेंसिल बॉक्स नहीं, इसी को संभाल के रखना है। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने कॉलेज तक उसको संभाल के रखा था और कॉलेज में मेरे को सब हंसते भी थी, क्या है ये, क्या है क्या है ये, क्या डब्बा है सामने पीछे। मैंने कहा मत बोलो, मेरे पास यही है, मैं क्या करूं मेरे को तो पड़ा था ना, गाली पड़ा था। और मैंने भी चैलेंज लिया था, पापा को बोला था कि मैं यही चला के दिखाऊंगी आपको, मैं ना इसको तोड़ूंगी ना फोड़ूंगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब मेरे साथ जो मतलब हम लोग जो 90s किड्स है, मतलब 90s तो नहीं, हम लोग 80s किड्स है, 84 बॉर्न हूं मैं, तो मतलब 90s किड्स ही बोल सकते हैं, जो बचपना हम लोग 90s में जिया है, तो सारे रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग का जो है ना बचपना बहुत ऐसा ही था हम लोग सारी चीजें संभाल के रखते थे, पता रहता था कि एक चला गया ना तो वापस नहीं आएगा, कोई खरीद के नहीं देगा। और तब के जमाने में मम्मी की नहीं चलती थी, सब पापा की चलती थी, घर में सब पापा, बड़े पापा, दादा दादी, ये सब के चलते थे, जॉइंट फैमिली रहता था। तो माँ कहाँ, माँ तो लास्ट में आती थी। सो यही सब चीजें हैं दोस्तों की, मतलब फ्रेंड्स की, मैं मतलब जब अकेले में रहो ना तो ये सोचने से भी ना ऐसा लगता है कि मैं टाइम मशीन में जाके वहां पे पहुंच गई हूँ ऑलरेडी। सोचने से भी अच्छा लगता है, कभी कभार ये सब चीज़ें भी ना आप सोचिएगा, बहुत अच्छा लगता है। एंड मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि देखिए लाइफ में हमेशा ना डिप्रेशन, टेंशन में कौन नहीं है, हर कोई टेंशन में, हम भी टेंशन में कुछ ना कुछ लेके डेफिनेटली, हर चीज़ सोचने के लिए, मतलब टेंशन मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टेंशन मत, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके एक चिंता में हम लोग रहते ही हैं। सो व्हाई नॉट कभी कभार खुद को मोटिवेट करें और खुद ही को थोड़ा सा एटलीस्ट खुद के फेस में स्माइल लाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग समवन टू गिव यू स्माइल, पुट स्माइल ऑन योर फेस। तो ये सारी चीज़ें याद करके ना मतलब बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो मैं ये सब याद करती हूँ, और याद करके क्या होता है ना, जब भी मैं ये सब याद आती है तुरंत मम्मी को फ़ोन, मम्मी का तो फ़ोन दिन भर में 3-4 बार आ जाता है। एक वही इंसान है जो सुबह से लेके आपको पूछेगा, जब तक माँ जिंदा है आपको पूछेगी सुबह खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, ये माँ को छोड़ के आपको कोई नहीं पूछेगा। इसी कारण मैंने बेटी को मैंने बोला कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही सेंटा होती है, एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही भगवान होते हैं। सो मम्मी पापा दे, भगवान दे, सेंटा दे, एक ही तो बात है, हम ही सेंटा है और क्या करें। सो गाइस स्टे ट्यून, देखते रहिए मेरे वीडियो, पूरा स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए, और भी सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी जो भी होता रहेगा। वैसे तो कुछ है नहीं, मैं तो मतलब जो भी मुझे मिलेगा मैं शेयर करूंगी। एंड अभी तो थोड़ा सा मेरा ब्रेकफास्ट अभी भी थोड़ा सा बाकी है, मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून गाइस। तो गाइज मैंने ऑर्डर किया था, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रेगुलर ब्लिंकिट में कुछ ना कुछ जो भी मन करता है ऑर्डर करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आई है। सो बैक कैमरे में दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या आई है। इतनी मैं स्माइल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी फेवरेट चीज़ें हैं, हंसी भी आ रही है। यू विल फील लाइक कैसे है, मतलब इस एज में जाके ये सब को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड, बट क्या बोलूँ, इसके लिए ना कोई एज की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेरे लिए तो खासकर ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे में। गाइस मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था, एंड ये सारे मैंने एक बैग फुल ऑफ चॉकलेट्स मैंने ऑर्डर किया है। सोचिए मेरा हालत ये है। एंड यहाँ पे कुछ हर्शीज़ का कुछ मिल्क चॉकलेट है, एंड दिस इज़ किटकैट है, बट बॉर्नविल क्यूब्स कुछ लिखा हुआ है, एंड अगेन किटकैट। उसके बाद अगेन कैडबरी का चॉकोबेक्स है, मिनीज। आज भी ना चॉकलेट देख के मुंह पे स्माइल आ जाती है। कुछ भी कर लो, चॉकलेट्स के लिए तो नो कॉम्प्रोमाइज़, कुछ भी नहीं सोचती हूँ मैं, चॉकलेट तो खाना ही है, एनी एज। एंड चॉकलेट डेफिनेटली, चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके फेस पे स्माइल लाएगी ही लाएगी। सो चॉकलेट एनी टाइम, कोई डाइटिंग फाइटिंग नहीं, इस समय तो कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आई एम द लास्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू थिंक अबाउट फूड,
बिल्कुल भी नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ डेफिनेटली मुझे जबरदस्ती सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे को ये गैस एसिडिटी की पता नहीं भगवान जाने कहाँ से ये सब बकवास चीजें लग गई है। मेरे को कुछ भी नहीं आता जाता, बट आई कैन नॉट लीव चॉकलेट, चॉकलेट नहीं छोड़ सकती। सो मंगवाया मैंने बेटी के नाम से है, बट आधे से ज्यादा मेरे पेट में ही जाएगा। देखते हैं कितना कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली ना स्वीट खाना मेरा थोड़ा सा मना है, बिकॉज जब बेटी हुई थी तब मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज़ था। जिन लोगों का होता है ना, मैंने सुना है कि उन लोगों का होता ही है, तो मेरी मम्मी भी मुझे मना करती उतना मत खाया कर। बट एक ही चीज़ है, मेरे को खाने का उतना शौक नहीं है, आप सबको पता है, बट एक ही चीज़ है, मतलब जो स्वीट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। स्वीट तो एनीवेज मैंने छोड़ दिया, बट चॉकलेट्स आर नॉट स्वीट्स, चॉकलेट आर इमोशंस मेरे लिए। सो चॉकलेट नहीं छोड़ सकती, चॉकलेट खाना ही पड़ेगा। मैं अभी रेडी हूँ एंड वेट कर रही हूँ मेरे ऑटो के लिए। ऑटो आएगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मेरी बेटी को लेने के लिए। सो जल्दी करके मैंने रेडी हुआ, मैं मतलब रेडी हो गई। उसका एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, सो शी इज़ ऑल्सो टायर्ड, मैं भी टायर्ड। मतलब अभी जैसे मैं इसीलिए दिन भर में व्लॉग बना लेती हूँ, बिकॉज़ इवनिंग्स उसको मुझे पढ़ाना पड़ता है। सो बहुत हेक्टिक हो जाता है गाइस, घर में खाना वाना बनाओ, फिर घर के सारे काम करो, उसके बाद फिर बेटी को पढ़ाओ। और बेटी ऐसा तो नहीं है कि ABCD पढ़ती है, शी इज़ इन क्लास 7th, ICSE बोर्ड है, हाफ ईयरली चल रहा है। उसके बाद मैं व्लॉग बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, एंड देन डेली मेरा 1 से 2 रील्स तो मेरा जाता है, उसका भी एडिटिंग। सो वेरी टायरिंग। और आज वैसे भी आज थर्सडे है, तो थर्सडे को वो बुक पढ़ के पढ़ते हैं ना, जिसको पांचाली कहा जाता है, तो वो भी है, मतलब हो गया वो मेरा। सो वो सब करके आई एम रेडी, बैंग ऑन टाइम। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि मुझे टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद है। वो मेरी बेटी को भी मैं सिखाती हूँ कि ऑलवेज़ बी ऑन टाइम, मतलब वक्त के साथ ही सब करना। आप अगर टाइम से सब कुछ कर सकते हो, देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन विन एनीथिंग इन लाइफ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए, कभी कभार तो हमारा भी फेल हो जाता है, ऐसा नहीं, हम भी इंसान हैं, गलती होती है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम में करूँ। मेरे सर में नगाड़े बजने लग जाते हैं अगर मेरा टाइम से कुछ इधर से उधर होता है। मैं और मेरे हबी दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरे हस्बैंड को अगर कोई बोलता है 5 तो वो करते हैं 15, और मेरे को अगर कोई बोलता है 5 तो मैं उसके पहले 0 में, मतलब उसके 15 मिनट पहले मैं कर लूँगी काम। मैं और मेरी हबी बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। सो आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी वो है नहीं, पहले तो देखते थे तो बहुत लोग मेरे को कमेंट भी करते थे कि आपके हस्बैंड बात नहीं करते बिल्कुल। सो ही इज़ वेरी शाई, वेरी इंट्रोवर्ट। सो कुछ नहीं कर सकते, ये ह्यूमन नेचर है। एंड मैं ऑल इंडिया रेडियो हूँ, तो मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैं ना इस डर के मारे कि मेरी बेटी मेरे हस्बैंड जैसे ना हो, इसीलिए मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा सिखाती हूँ कि टाइम पे करो, सब कुछ टाइम पे करो। सो मैं भी उसको पुश करते रहती हूँ। तो गाइस मैं अभी निकल रही हूँ, मेरा ऑटो आ गया है। आई गो टू मैं घर पे आ गई हूँ एंड अभी लंच वंच करना पड़ेगा। लंच वंच करेंगे, उसके बाद फिर जल्दी मेरा नेक्स्ट रूटीन जो भी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून गाइस, देखते रहिए मेरा वीडियो। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो शाम हो गई है, अभी मैं मेरी बेटी के लिए स्नैक्स बना रही हूँ और मेरा भी चाय का टाइम है। तो आप सबका भी चाय पीना हो गया होगा या चाय पी रहे हैं। बहुत लोग तो आजकल चाय भी स्किप कर देते हैं डाइटिंग की वजह से। चाय नहीं पीना है, इवनिंग को सिर्फ फ्रूट्स खाना है। ऐसा मत कीजिए, ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए। कुछ नहीं होता चाय वाय पीने से, चाय पी लिया कीजिए कभी कभार, अच्छा ही है। सो मैं यहाँ पे मेरी बेटी का स्नैक्स कर रही हूँ, चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर बेटी को लेके पढ़ने बैठना है, मतलब पढ़ाने बैठना है। सो उसका कल भी 2 एग्जामिनेशंस है। सो यही है गाइस। यहाँ पे अदरक मैंने बहुत सारा डाला है, मुझे बहुत पसंद है अदरक। अदरक डाल के ही मैं चाय बनाऊँगी। अभी चाय बन के रेडी है।
ये बन गई मेरी चाय। सो अभी मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके चाय पियेंगे एंड बस चाय पीने के बाद ही मेरा सब कुछ मतलब कंप्लीट फॉर द डे इसलिए होता है। थोड़ा सा भी मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर शिनचैन देखते हैं। येस, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती, मुझे टीवी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नथिंग, कोई सीरियल, रोना धोना उतना ज़्यादा, कॉमेडी अच्छा लगता है एंड बेस्ट है। मतलब मुझे कार्टून देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं शिनचैन देखती हूँ मेरी बेटी के साथ। इसलिए देखती हूँ क्योंकि उससे ना टेंशन रिलीव, मतलब एकदम रिलीव रहता है। किसके घर में वो दादी नहीं, मतलब किसके घर में कौन क्या कर रहा है, कौन सी आंटी क्या कर रही है, बाजू वाली क्या कर रही है, पड़ोस वाली क्या कर रही है, तो ये सब कल्चर मुझे नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं कोई सीरियल्स मैंने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि बालिका वधू वगैरह, जो कि रियल कुछ मतलब इंस्टेंस के ऊपर जो, या रियल कुछ घटनाओं के ऊपर जैसे आधारित रहती थी, वो मुझे देखना अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग। बट बाकी जो ये सास बहू कहानी, ये सब बिचिंग वगैरह मुझे कभी भी पसंद नहीं, मैं कभी भी नहीं देखती। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है सीरियल्स कैसे होते हैं, मुझे हार्डली मेरे को कोई आइडिया है। सो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कार्टून देखना। मैं हर तरह की कार्टून देखती हूँ, लाइक ऑगी एंड उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स सारे हंसते भी हैं, तो हंसने से कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज आई लाइक, मेरे को बहुत लाइट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे इवन मूवी वगैरह देखना भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये रोना धोना, ये ज़्यादा सच्चाई ज़्यादा, ये सब उतना पसंद नहीं मेरे को। मतलब हल्की चीज़ें, लाइट नोट की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए क्या करती हूँ मैं, टीवी मेरा है सिर्फ म्यूज़िक सुनने के लिए, क्योंकि ये सब स्मार्ट टीवी रहते हैं, तो आप साउंड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लो और आप गाने सुन सकते हैं। तो इसलिए मेरा टीवी है ही गाने सुनने के लिए। एंड जस्ट हम लोग जब चाय पीते हैं या फिर खाना खाने बैठते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं। तो वो मेरी बेटी के साथ अभी बैठ के मैं यहाँ पे शिनचैन देखूंगी। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी बेटी को लेके मेरे को पढ़ाने बैठना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस, रील्स फिर से मैं डालने वाली हूँ, रील्स आप देख सकते हैं बोथ इंस्टाग्राम में तो डेली आता है, फेसबुक में मैं कभी कभार भूल भी जाती हूँ, बट फेसबुक में येस यू कैन सी माई रील्स एवरी ऑल्टरनेट डे, एंड वहाँ पे भी इंस्टाग्राम में तो डेली देख सकते हैं। सो सी यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।